हाय दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं पैंक्रियाज एनाटॉमी। उससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि उससे ही हमें प्रोत्साहन मिलता है नए नए वीडियोस बनाने का। चलो तो स्टार्ट करते हैं पैंक्रियाज एनाटॉमी। तो अभी आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो है पैंक्रियाज की। ये जो इतना है पोर्शन वो पूरा पैंक्रियाज का है। ये पैंक्रियाज इतने पैंक्रियाज के 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? 4 पार्ट्स। एक हेड पार्ट, नेक पार्ट, बॉडी पार्ट एंड देन टेल पार्ट। इतने पार्ट्स होते हैं पैंक्रियाज के। 4 पार्ट्स होते हैं पैंक्रियाज के। अभी इस डायग्राम में, ये मेन डायग्राम है पैंक्रियाज की। इससे ही हमें सब पता चलेगा कि पैंक्रियाज में क्या क्या है और पैंक्रियाज के आजू बाजू कौन कौन है। क्योंकि पैंक्रियाज एनाटॉमी जब हम लिखते हैं पेपर में तो तब हमें उसके रिलेशन भी लिखने पड़ते हैं। तो जो पैंक्रियाज होती है उसके राइट साइड में क्या होती है? डिओडिनम। और वो राइट साइड भी होती है और एंटेरियर भी होती है। मतलब पैंक्रियाज के नॉर्मली ऊपर भी होती है। हेड पोर्शन होता है, हेड पार्ट होता है पैंक्रियाज का, उसके ऊपर भी डिओडिनम होती है। और पैंक्रियाज के पीछे क्या होता है? आईवीसी और एरोटा। आपको ये तो पता ही है कि आईवीसी और एरोटा ये वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट फ्रंट होते हैं। तो इसीलिए वो पैंक्रियाज के मतलब सभी ऑर्गन के वो पीछे ही हो गए। कौन? आईवीसी और एरोटा। तो ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है पैंक्रियाज के ऊपर, ये रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलोन है। रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलोन वो क्या करेगा? ट्रांसवर्स मेसोकोलोन क्या करेगा? तो वो ट्रांसवर्स कोलोन होता है जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स कोलोन के साथ वो अटैच करती है। किसको? पैंक्रियाज को। मतलब इन दोनों के बीच, ट्रांसवर्स कोलोन और पैंक्रियाज के बीच में रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलोन होता है। वो जस्ट लाइक हम उसे बोल सकते हैं फेमिकॉल होता है। वो उन दोनों के बीच में जॉइंटिंग बॉन्ड बनाता है। वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम ट्रांसवर्स मेसोकोलोन कहते हैं, रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। तो बाद में पोस्टीरियर साइड ऑफ पैंक्रियाज में आईवीसी और एरोटा देखा ही हमने। बाद में टेल और बॉडी जहाँ होती है वहाँ किडनी भी होती है। कौन सी किडनी आएगी यहाँ? लेफ्ट किडनी। क्योंकि जो हेड पार्ट एंड नेक पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज है वो राइट साइड में आएगा बॉडी के, और जो बॉडी और टेल पार्ट है वो लेफ्ट साइड में आएगा। तो लेफ्ट किडनी वो पोस्टीरियर साइड में आएगी पैंक्रियाज के, और वहाँ स्प्लीन भी रहेगी। जाहिर सी बात है, स्प्लीन तो लेफ्ट साइड में ही प्रेजेंट रहती है, तो स्प्लीन वहाँ प्रेजेंट है। अब किडनी आएगी तो सुपीरियर रीनल ग्लैंड भी आएगी, तो लेफ्ट सुपीरियर रीनल ग्लैंड भी वहाँ होती है। बाद में हम देख सकते हैं कि यहाँ ब्लू डॉटेड एक लाइन है, वो स्प्लीनिक वेन है। स्प्लीनिक वेन और ये यहाँ पे है SMA, मतलब सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये दोनों मर्ज होके बनाएंगी पोर्टल वेन। क्या बनाएंगी? पोर्टल वेन। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पोर्टल वेन के 2 ब्रांचेस होते हैं, एक स्प्लेनिक वेन और एक सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। समझे? ओके। और यहाँ SMV भी है, सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन, वो भी यहाँ से आती है। ये आप ओनली इस डायग्राम के स्ट्रक्चर देख लो, क्योंकि स्ट्रक्चर और नेम देख लो, क्योंकि वही बाद में आपको सब एंटीरियर पोस्टीरियर क्या है, बाजू में कौन है, लेफ्ट साइड में कौन है, राइट साइड में कौन है, पोस्टीरियर साइड में कौन है, वो ऐसे ही सब यही नाम मिलेंगे आपको। ये नाम आपको पहले पता चल गए तो बाद में टेंशन नहीं रहेगा। वैसे हम कोरिलेट करेंगे ही। हमने चार्ट बनाया, देखिए ये चार्ट है अपना, ये चार्ट है। इसमें सब आपका जो एनाटॉमी है वो कवर हो जाएगी अपनी।
एनाटॉमी ऑफ पैंक्रियाज और रिलेशन, वो इस चार्ट में पूरे हो जाएंगे अपने। तो चलो डायग्राम तो हो गई है, डायग्राम देख लीजिए आप एक बार, पढ़ लीजिए डायग्राम। ओके, चलो अब हम चार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो पैंक्रियाज है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स। कौन से हैं? हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, ये 4 पार्ट है। और अब इस 4 पार्ट में हमें क्या क्या स्ट्रक्चर है वो देखने। तो जो हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट में 3 बॉर्डर्स, 2 सरफेस और 1 प्रोसेस रहता है। क्या रहता है? 3 बॉर्डर, 2 सरफेस, 1 प्रोसेस। अब आप बोलेंगे ये तो 3 बॉर्डर है, तो 2 ही सरफेस कैसे? सरफेस भी 3 चाहिए। तो नहीं दोस्तों, 3 बॉर्डर कैसी है वो हम पहले पढ़ते हैं, कौन सी है, बाद में मैं डायग्राम में आपको कोरिलेट करके दिखाऊंगा। तो ये क्या है? सुपेरियर बॉर्डर, फर्स्ट वन। सेकेंड, इंफीरियर बॉर्डर। थर्ड वन, राइट लैटरल बॉर्डर। सुपेरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, राइट लैटरल बॉर्डर। और सरफेस कौन से? एंटेरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। और एक प्रोसेस है उसमें, कौन सी प्रोसेस है? अनसिनेट प्रोसेस। तो चलो डायग्राम में आपको मैं दिखाता ये सब कुछ। तो देखिए, हमने कितने बॉर्डर्स कहे? सुपेरियर बॉर्डर कहाँ प्रेजेंट होगी? हेड। अब हेड पोर्शन ये देखो, हेड पोर्शन इतना है, तो सुपेरियर बॉर्डर कहाँ होगी? उससे सुपेरियर बॉर्डर यहाँ होगी, यहाँ। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम है ना, वहाँ पे होगी सुपेरियर बॉर्डर। सेकेंड बॉर्डर कौन सी है? इंफीरियर बॉर्डर। तो इंफीरियर बॉर्डर कहाँ होगी? नीचे की साइड। थर्ड पोर्शन ऑफ डिओडिनम, थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम, वहाँ पे इंफीरियर बॉर्डर होगी। और थर्ड बॉर्डर कौन सी है अपनी पैंक्रियाज की? मीडियल लैटरल बॉर्डर। तो देखो ये मीडियल लैटरल बॉर्डर, सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, यहाँ पे। तो देखिए, अब हमने 2 सरफेस भी बताया, तो इसके वजह से ये 3 बॉर्डर्स है ना, सुपीरियर, इन्फीरियर और मीडियल लैटरल। तो इसकी वजह से 2 ही सरफेस बनेंगे, क्योंकि एक बॉर्डर तो इन बिटवीन है इसमें, बराबर है क्या? नहीं। तो इसलिए ये ऊपर का जो पोर्शन होगा वो एंटेरियर पोर्शन और पीछे का होगा वो पोस्टीरियर, ऐसे 2 सरफेस। और एक प्रोसेस है अनसिनेट प्रोसेस। अनसिनेट प्रोसेस मतलब ये देखो, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, अनसिनेट प्रोसेस, ये है अपनी अनसिनेट प्रोसेस। ओके, तो स्ट्रक्चर तो देख लिए, अब उनके रिलेशन देखते हैं। अब इसमें अब पहले ये देख लो कि जो सुपीरियर बॉर्डर है वो किसके साथ रिलेशन करेगी? फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम। जो सेकेंड बॉर्डर है इन्फीरियर बॉर्डर, वो किसके साथ रिलेशन करेगी? थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम। और जो थर्ड बॉर्डर है कौन सी? मीडियल लैटरल, वो किसके साथ रिलेशन करेगी? सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम। तो चलो देखते हैं चार्ट में। देखिए, सुपीरियर बॉर्डर रिलेशन किसके साथ करेगी? फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम। इंफीरियर बॉर्डर थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम के साथ रिलेशन। राइट लैटरल बॉर्डर सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम के साथ रिलेशन। और अब इनमें एक एक स्ट्रक्चर और मिलेंगे हमें रिलेशन में। तो सुपीरियर बॉर्डर में फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम तो मिला, पर वहाँ क्या होगी? सुपीरियर पैंक्रेटिको डिओडिनल आर्टरी। तो आपको पता ही होगा ना कि डिओडिनम का जो सुपीरियर पार्ट होता है वहाँ कौन सी आर्टरी होती है? तो सुपीरियर पैंक्रेटिको डिओडिनम आर्टरी। अरे 2 नाम दिए ना, पैंक्रेटिको और डिओडिनम, मतलब डिओडिनम भी रहेगा और पैंक्रेटाइट भी होगा। तो इसलिए क्या? सुपीरियर पैंक्रेटिको डिओडिनल आर्टरी वो कहाँ रहेगी? फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम के वहाँ पे, मतलब सुपीरियर बॉर्डर ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियाज में। तो
अब इन्फीरियर बॉर्डर पे क्या है, वो थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम के साथ रिलेशन करेगी, और थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम और बॉर्डर इन्फीरियर बॉर्डर की वहाँ रहेगी इन्फीरियर पैंक्रेटिको डिओडिनल आर्टरी, इन्फीरियर पैंक्रेटिको डिओडिनल आर्टरी। ओके, और थर्ड बॉर्डर कौन सी थी, राइट लैटरल बॉर्डर। इसे मिडियल भी बोलते हैं और राइट भी बोलते हैं, डोंट कंफ्यूज, मिडियल भी बोल सकते हैं, राइट भी बोल सकते हैं। राइट लैटरल बॉर्डर ये क्या सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम के साथ रिलेशन करेगी। और इसमें और स्ट्रक्चर क्या मिलेगा अपने को, एनास्टोमोसिस बिटवीन टू पैंक्रेटिको डिओडिनल आर्टरी। मतलब ये दो आर्टरी है ना, सुपीरियर पैंक्रेटिको डिओडिनल आर्टरी और इन्फीरियर पैंक्रेटिको डिओडिनल आर्टरी का एनास्टोमोसिस होगा। कहाँ पे होगा, इन्फीरियर बॉर्डर पे होगा एनास्टोमोसिस मतलब ये दो ब्रांचेस है, पर इनके भी स्मॉलर ब्रांचेस होती है, वो एक दूसरे के साथ जहाँ मर्ज होती है उस मर्ज होने को बोलते हैं एनास्टोमोसिस। ओके, चलो आगे चलते हैं फिर। ये तो हमने अब देख लिया बॉर्डर्स के रिलेशन। अब हम किसके रिलेशन देखेंगे, सरफेस के रिलेशन। चलो पहले एंटीरियर सरफेस के देखते हैं। एंटीरियर सरफेस में आप पहले थ्योरेटिकली देख लीजिए, बाद में प्रैक्टिकली बताता हमें। एंटीरियर में क्या है, डिओडिनम, बराबर मैंने बताया कि एंटीरियर में डिओडिनम भी आता है, एंटीरियर डिओडिनम। बाद में ये सब हेड का चल रहा है, एंटीरियरली हेड के क्या होगा, हेड ऑफ पैंक्रियाज के डिओडिनम, बाद में ट्रांसवर्स कोलॉन और जेजुनम। तो चलो देखते हैं इसमें डायग्राम में। तो भाइयों ये डिओडिनम है, ये डिओडिनम तो एंटीरियर आएगी, बराबर है क्या नहीं। ये देखो यहाँ पे आई है वो, ये एंटीरियर डिओडिनम, एंटीरियर सरफेस ऑफ हेड पे डिओडिनम है, ये मतलब उसके साथ रिलेशन वो बनाएंगे। और जो इसके नीचे क्या होता है, ट्रांसवर्स कोलॉन ऐसा रहता है यहाँ पे ऐसा, और यहाँ से असेंडिंग कोलॉन और यहाँ से ऐसा डिसेंडिंग कोलॉन। तो जाहिर सी बात है, ऊपर डिओडिनम, बीच में ट्रांसवर्स कोलॉन, और ट्रांसवर्स कोलॉन के नीचे क्या होता है, जेजुनम की कॉइल्स ऑफ जेजुनम। ये जो पोर्शन है पूरा, ये देखिए, ये जो पोर्शन, इसमें जेजुनम प्रेजेंट रहेगा। क्या प्रेजेंट रहेगा, जेजुनम। तो ये तीन चीज़ें एंटीरियरली प्रेजेंट रहेगी। क्या क्या, डिओडिनम, बाद में ट्रांसवर्स कोलॉन और बाद में जेजुनम। ओके, तो चलो आगे देखते हैं पोस्टीरियर में क्या क्या होता है। पोस्टीरियर, चलो चार्ट में देखते हैं। तो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर सरफेस में क्या है, आईवीसी, राइट रीनल वेन, बाद में राइट क्रश ऑफ डायफ्राम और बाइल डक्ट। अब चलो डायग्राम में देखते हैं ये सच में होते हैं क्या नहीं होते। पहले क्या थी, आईवीसी हेड पार्ट, ये हेड पार्ट, उसके नीचे आईवीसी इन्फीरियर वेना कावा है। तो हेड पार्ट में देखो, ये यहाँ से क्या है, राइट रीनल वेन है ये, राइट रीनल वेन। वो कहाँ जाएगी, किडनी में जाएगी, और किडनी कहाँ होगी, डिओडिनम के जस्ट पोस्टेरियरली, नॉर्मली पोस्टेरियर होती है वो, थोड़ा सा ही भाग होता है किडनी का, वो डिओडिनम के पोस्टेरियर में आता है। तो ये इसीलिए ये हमने बोला था, ये राइट साइड में आएगा, हेड और नेक का पोर्शन और टेल का पोर्शन, और टेल और बॉडी का पोर्शन लेफ्ट में आएगा, ये दोनों राइट में, ये दोनों लेफ्ट में। तो इसीलिए
ये राइट है, लेफ्ट लिखने का नहीं है यहाँ पे। तो ये दो हेड और नेक में आपको लेफ्ट यूज ही नहीं करने का है, राइट, ओनली राइट। तो राइट रीनल वेन, राइट रीनल वेन भी आएगी यहाँ पे। तो ये दो स्ट्रक्चर हो गए, आईवीसी और राइट रीनल वेन। इसके बाद पोस्टीरियर में क्या आता है कि क्रश, कौन सी क्रश, राइट क्रश ऑफ डायफ्राम। तो देखो पोस्टीरियर में, इसके पोस्टीरियर में राइट क्रश होती है ऐसी, यहाँ से राइट क्रश, इसके पीछे होती है राइट क्रश, और यहाँ राइट क्रश होती है और यहाँ लेफ्ट क्रश होती है। तो हमें हेड में कौन सी लेनी है, ओनली राइट क्रश। और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे कुछ कौन सा डक्ट तो खुलता ही होगा, आपको पता ही होगा, 9th स्टैंडर्ड से देख रहे हैं हम सब। यहाँ से कौन सा डक्ट यहाँ खुलेगा, बाइल डक्ट। दोस्तों सरफेस तो हो गया, अभी सरफेस के रिलेशन देख ले हमने, एंटीरियर सरफेस के भी देखे, पोस्टीरियर सरफेस के भी देखे। अब रह गया अनसीनेट प्रोसेस। तो ये देखिए पहले यहाँ अनसीनेट प्रोसेस है, ये देख लीजिए अनसीनेट प्रोसेस। तो अनसीनेट प्रोसेस के एंटीरियरली कौन कौन है, एंटीरियरली ओनली एक ही स्ट्रक्चर आता है उसमें, और पोस्टीरियरली भी एक ही स्ट्रक्चर आता है उसमें। तो चलो पहले देख लेते हैं थ्योरेटिकली। अनसीनेट प्रोसेस में एंटीरियर सरफेस में सुपीरियर मेजेंट्रिक विसल्स, क्या, सुपीरियर मेजेंट्रिक विसल्स मतलब आर्टरी भी होती है, वेन भी होती है। और पोस्टीरियर में क्या है, एब्डोमिनल एरोटा। तो चलो देखते हैं डायग्राम में, अपनी डायग्राम, मेन डायग्राम। ये अनसीनेट प्रोसेस के हमने बोला कि सुपीरियर मेजेंट्रिक विसल्स उसके एंटीरियर में होती है। ये देखिए ये सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स है, ये सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और ये सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। ओके, और इन दोनों को कंबाइनली क्या कहते हैं, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स। ओके, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, मतलब आप समझे कि ये सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है और ये सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है। ये अपना बॉडी और नेक का, बॉडी नेक और नेक बॉडी और टेल का पोर्शन है, और ये हेड और अनसीनेट प्रोसेस है। तो ये ऐसी प्रेजेंट रहेगी, मतलब वो नीचे से किससे नीचे से, बॉडी टेल ये पार्ट से नीचे से आएगी और एंटीरियरली आएगी किसके ऊपर, अनसीनेट प्रोसेस के ऊपर, ऐसा आएगी वो। इसलिए सुपीरियर मेजेंट्रिक विसल्स जो है वो एंटीरियर रहेगी, किसके एंटीरियर रहेगी, अनसीनेट प्रोसेस के। और पोस्टीरियरली क्या रहेगा, सीधी सी बात है, पीछे क्या है, एरोटा। कौन सा एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा। ओके, एब्डोमिनल एरोटा इसके पीछे, अनसीनेट प्रोसेस, अनसीनेट के पीछे क्या होगा, एब्डोमिनल एरोटा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ तक ही। बाद में हम आगे के पार्ट्स देखेंगे, उनके भी रिलेशन पढ़ेंगे, उनके भी बॉर्डर सरफेस पढ़ेंगे, बाद में डक्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद एंटीरियर आर्टरीज, देन वेन्स, देन लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, वो सब कुछ हम बाद में पढ़ेंगे। अब तक बस इतना ही। ये आप देख लीजिए चार्ट, पहले यहाँ तक चार्ट चला है, और ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा, मतलब आपको भी बाद में समझेगा सब कुछ। थैंक यू।